प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के 5th लेसन सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोती के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जीवन के बहुत ही श्रेष्ठ एवं मानवीय मूल्यों को हमने इस अध्याय में पढ़ा और हम उसे आत्मसात करने का भी पूर्ण प्रयत्न करेंगे। तो आओ आज हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है कि प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यत्नेन यतन पूर्वक किम किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन की या वृत्तम चरित्र की। वा का अर्थ होता है अथवा, कि यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त धन की वा या वृत्त चरित्र की। तो आप सभी जानते हैं यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः हमारे द्वारा कीदृशम कैसा आचरण न कर्तव्य नहीं करना चाहिए, या फिर अस्माभिः हमारे द्वारा किम न समाचरित क्या या कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो कैसा आचरण नहीं करना चाहिए हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा आत्मनः स्वयं के प्रतिकूलम विपरीत आचरण न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। हमारे द्वारा स्वयं के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा आचरण हम स्वयं बर्दाश्त नहीं करते वैसा दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः प्राणी केन किसके द्वारा या किस विधिना विधि से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। जंतवः जंतु या प्राणी केन विधिना किस विधि से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तो जंतवः जंतु यानी प्राणी लोग प्रिय वाक्य प्रदान करने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। पुरुषों के द्वारा किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषों के द्वारा किमर्थम किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों के द्वारा गुणेष्वेव गुणों को अर्जित करने वाला प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। सज्जना नाम सज्जनों के साथ मैत्री मित्रता कीदृशी भवति कैसी होती है। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता पूरा लघवी पहले छोटी होती है, पश्चात च वृद्धमति और बाद में बढ़ती हुई जाती है। आपने देखा कि दुष्ट की जो मित्रता है वह पहले दीर्घ होती है, एकदम से ज्यादा प्रेम प्रदर्शित करता है, और बाद में दुष्ट की मित्रता घटती जाती है जब उसकी हम सच्चाई और उसके व्यवहार से अवगत होते हैं। और जो सज्जन होता है उसकी मित्रता प्रारंभ में लघु होती है। क्यों? क्योंकि वह एकदम से मित्रता नहीं बढ़ाता, एकदम से समस्त अपना जो प्रेम है वह नहीं लुटाता। वह हमें शुरू में इस प्रकार का प्रतीत होता है, हर बात पे टोकना, हर बात पे खरी खोटी सुनाना। तो हम क्या समझते हैं कि यह हमारा सज्जन नहीं है, लेकिन उसकी बातें धीरे धीरे जब हमें पता लगती हैं कि हाँ, इन बातों से हमें तो लाभ ही हो रहा था, और धीरे धीरे हमारी जो है उससे प्रगाढ़ता मित्रता बढ़ती जाती है। और यह एग्जाम्पल दिया था कि जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो पहले की जो छाया होती है 12 बजे से पहले की वह लंबी होती है, और जैसे जैसे सूर्य भगवान सर के ऊपर आते हैं वह छाया छोटी होती है। तो पहले वाली छाया की तुलना थी दुष्ट के साथ, दुष्ट की मित्रता के साथ। और सूर्य भगवान जब 12 बजने के बाद अस्त होने के लिए आगे गमन करते हैं तो उसकी छाया धीरे धीरे फिर बढ़ने लग जाती है। यह थी सज्जन की मित्रता की एग्जाम्पल के रूप में, अर्थात वह प्रारंभ में छोटी छाया के समान, और धीरे धीरे जो छाया है वह वृद्धमति
बड़ी होती जाती है। ऐसी सज्जनों की मित्रता है। सरोवराणाम, सरोवरों की हानि कदा भवति, कब होती है? तो मरालही, हंसों से, मरालही से, हंसों के साथ वियोगेन, वियोग होने से सरोवराणाम, सरोवरों की हानि भवति, हानि होती है। जब हंस सरोवर को छोड़ करके चले जाते हैं तो सही मायने में सरोवरों की हानि तभी होती है। हमारे समाज की हानि कब होती है? जब सभ्य लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, तब हमारे समाज की वास्तव में हानि होती है। नद्यः, नदी का, जलम, जल, कदा, कब, अपेयम भवति, कब न पीने योग्य हो जाता है? तो समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, नद्यः जलम, नदी का जल, अपेयम भवति, न पीने योग्य हो जाता है। विशेषण और विशेष्य का हमें मेल करना है। नीचे देखें तो आस्वाद्य तोयः, आस्वाद्य तोयः का किससे मेल है? अर्थात ये एक तरफ विशेषण पद हैं, दूसरी तरफ विशेष्य पद हैं। तो ये हमारे जो हैं आस्वाद्य तोयः, ये विशेषण पद है, अर्थात ये विशेषताएं हैं, और यह विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो नद्यः, नदी की विशेषता क्या थी? आस्वाद्य तोयः, उसका जो तोयः जल है वह आस्वादन के योग्य होता है, पीने योग्य जल नदी का। गुणयुक्त, यह किसका विशेषण है? दरिद्र का। दरिद्र जो है गुणयुक्त होता हुआ, गुणयुक्त दरिद्र, तो दरिद्र विशेष्य है और ये विशेषण है। आगे देखें, खलानाम मैत्री, दुष्टों की मैत्री की विशेषता क्या बताई थी? दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः, दिन के पूर्व के भाग के अनुसार ही खलों की, दुष्टों की मित्रता होती है। यानी सुबह एएम जो टाइम होता है उसकी छाया के समान। और सज्जनानाम, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है उसकी विशेषता बताइए। दिनस्य परार्ध भिन्नः, पर यानी बाद के आधे भाग के समान, भिन्न जो है यानी पीएम वाली जो छाया है, वैसी सज्जनों की मित्रता होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ये कुछ श्लोक हैं। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। इसमें वही बताया है कि खल दुष्टों की और सज्जनों की जो मित्रता है वह दिन के पहले भाग और अपर बाद के भाग की जो है तरह भिन्न होती है। सज्जनों की और दुष्टों की मित्रता दिन के आधे भाग की छाया और पश्चात भाग की छाया के समान होती है। और वो छाया की विशेषता क्या दी कि आरंभ गुर्वी, पहले लंबी होती है, और क्षैणी क्रमेण, धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और लघ्वी पुरा, और वह जो छाया है पश्चात बाद की वह लघ्वी पुरा, पहले छोटी होती है, और वृद्धमति च, पश्चात और बाद में बढ़ती जाती है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो प्राणी हैं, जंतु, वो संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तुष्यन्ति, तुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव, इसलिए, तदेव वैसे, अर्थात प्रिय वाक्य वक्तव्यम बोलने में, वैसे वचनों की क्या दरिद्रता, वैसे प्रिय वाक्य वचन जो बोलने में कैसी कंजूसी। तो इस प्रकार से यह दो श्लोक आप पहले वाले वीडियो का अनुकरण करें और देखें। उसमें आगे देखें। अंतिम प्रश्न है कि स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न वाक्य का निर्माण कीजिए। वृत्ततः, वृत्त क्या था? चरित्र था। वृत्ततः, चरित्र के क्षीण होने पर हतः भवति, मनुष्य तो मारा ही जाता है। तो प्रश्न बन जाता है किसके क्षीण होने पर, और किसके की संस्कृत क्या बनेगी? कस्मात् क्षीण है, किससे क्षीण हुआ व्यक्ति हतः भवति, मरा हुआ ही होता है। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सारा संपूर्ण जो है, धर्म सर्वस्वम, धर्म का संपूर्ण सार श्रुत्वा, सुन करके, अवधार्यताम, धारण कीजिए। तो क्या बनेगा कि किसका या क्या सुन करके हमें धारण करना चाहिए? तो किम, किम क्या,
क्या श्रुत्वा, क्या सुन करके हमें अवधार्यताम वह धारण करना चाहिए, तो आ जाएगा धर्म सर्वस्वम, धर्म का संपूर्ण सार सुन करके हमें वह धारण करना चाहिए। वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन फल नहीं खाते हैं, तो के यानी कौन, कौन फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते हैं। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, दुष्टों की मित्रता आरंभ में दीर्घ होती है, तो क्या बनेगा, किनकी मित्रता आरंभ में दीर्घ होती है, तो किनकी की संस्कृत बनेगी केशाम मैत्री, किनकी मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, आरंभ में दीर्घ होती है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों हमारा जो है प्रश्न जो निर्माण है वह भी पूर्ण हुआ। और एक और देख लीजिए, भिन्न प्रकृति पद को कैसे चुने, ये जो 4th क्वेश्चन है, यहाँ वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। यहाँ पर देखिए वक्तव्य कहना और हंतव्य मारना और कर्तव्य करना ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन सर्वस्वम क्रिया नहीं, तो यह हमारा भिन्न पद था। यतनेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन। अब यहाँ देखिए वचने जो है यह भिन्न पद है, यतन पूर्वक, मरालेन हंसों के द्वारा, प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो यह सभी जो हैं ये समान है। तो वचने हमारा क्या है, अलग विभक्ति होने के कारण, क्योंकि इनमें सभी में एक समान विभक्ति है और इसमें दूसरी विभक्ति है, तो इस प्रकार से अलग विभक्ति होने के कारण यह हमारा वंचित पद है। श्रूयताम सुनिए, अवधार्यताम धारण कीजिए, धनवताम और क्षम्यताम। यहाँ धनवताम जो है भिन्न पद है, क्षमा करना, अवधार्यताम धारण करना और श्रूयताम, इनमें समान विभक्ति और समान जो है क्रियाएं होने के कारण, जैसे क्षमा करना है, अवधारण करना है, सुनना है, लेकिन धनवताम यह भिन्न पद है। जंतवः नद्यः विभूतयः परितः, यहाँ परितः जो है वह भिन्न पद है, क्योंकि जंतुः प्राणी, नद्यः नदी, विभूतयः धन संपत्तियां, लेकिन परितः चारों ओर होता है, यह अर्थ के अनुसार भिन्न है और यह जो है विभक्तियों के अनुसार भिन्न था और यह क्रिया के अनुसार जो है भिन्न था। इस प्रकार से जो भिन्न पद होता है वह आपको छांटना होता है कि वह किस कारण या किस प्रकार से इस चारों में से भिन्न है। तो इस प्रकार से आपके ये 3-4 जो क्वेश्चन हुए उनको समय पे आप करें और मेरे प्रीवियस वीडियोस एक जगह पाने पर या पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब भी करें और वहाँ जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी कक्षाओं के क्रमशः सारे के सारे वीडियो एक जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।